हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं ओलंपियाड प्रिपरेशन में जो टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ फ्रैक्शंस का। ठीक है, फ्रैक्शंस का टॉपिक हमारा चल रहा है। आपको अगर दूसरे वीडियोस देखने हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। अभी मैं आज फ्रैक्शंस में कौन सा टॉपिक लेके आई हूँ, वो मैं लेके आई हूँ शेडिंग ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, शेडिंग ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, कैसे शेड करते हैं या कैसे फिगर बनाते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगी क्लियरली अच्छे से कि कैसे करते हैं। ठीक है, सपोज आपके पास एक नंबर दिया है फ्रैक्शंस का। ठीक है, एक ऐसे नंबर दिया है, मान लीजिए 3/4। ठीक है, 3/4 लिखा है आपका। तो अगर इसको शेडिंग में बताना है फिगर में तो कैसे बताएंगे। ठीक है, तो आप सर्कल भी ले सकते हैं, रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, स्क्वायर भी ले सकते हैं, जो भी आपका मर्जी हो आप वो ले सकते हैं। ठीक है, सपोज मैंने एक ही लाइन का एक रेक्टेंगल ले लिया। ठीक है, जिसमें मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब जैसे देखिए ये 4 हमारा जो पार्ट्स डिवाइड करना है फिगर का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है डिनोमिनेटर के ऊपर। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूं कि डिनोमिनेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जितने पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। अब जैसे इसमें कितना है 4, तो मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिएगा फिगर ऐसा लगे कि हाँ आपने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, अब जैसे देखिए 3 लिखा है तो आपको कितने पार्ट्स शेड करने हैं, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 ये आपका हो गया शेडिंग 3/4 की। अब मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड बता रही हूँ। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये प्रॉपर फ्रैक्शन की हो गई शेडिंग और ये हो गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि न्यूमरेटर इसका ग्रेटर है। न्यूमरेटर ग्रेटर है तो दैट मीन्स ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होता है वो 1 से ज्यादा होता है। ठीक है, 1 होल होता है और उससे ज्यादा होता है, तभी वो इम्प्रॉपर में आता है, क्योंकि 1 से वो ज्यादा होता है। तो हमें इसको कैसे डिनोट करके बताना है 8/6 को। 8/6 देखिए आपको डिनोमिनेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सपोज मैंने एक सर्कल ले लिया। ठीक है, सर्कल ले लिया, अब इसमें मैंने 6 पार्ट्स में इसको ऐसे फिगर में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब 8 पार्ट यहाँ पे न्यूमरेटर में तो 8 लिखा है, तो 8 पार्ट्स कहां से आएंगे, जब आपका ऐसे होगा तो आपको 2 फिगर बनाने पड़ेंगे। मैंने आपको बताया था 1 होल पूरा दे देते हैं और दूसरे में से भी कुछ देते हैं, तब जाके हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब दूसरे को भी, लेकिन ऐसे नहीं कि आपको 5 में करना है, 4 में करना है, कि आपको जितना डिनोमिनेटर में लिखा है दोनों ही फिगर को उतने ही पार्ट्स में पहले डिवाइड करना पड़ेगा। इसके मैंने 6 पार्ट्स किए तो इसके भी मुझे 6 पार्ट्स पहले करके रखने पड़ेंगे, फिर आपका शेडिंग इक्वल आएगा, सही आएगा। अब जैसे 8/6 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 8 पार्ट्स को ऐसे शेड कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहां से दो यहां से ले लिए, तो ये आपका इसका फिगर बन गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या फिगर बन गया, ये पूरा जो है ये पूरे शेडेड हो गए, 6 इसके हो गए, 2 इसके शेड कर लिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया शेडिंग होगा 8/6। आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इसका मान लीजिए आपने इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ा। ठीक है, तो इसका एक लेके आप इसको इक्वल कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 3 इसके ले लिए, और देखिए अब आपको ये 8/6 आ गया। यहाँ पे मतलब ऐसे भी आप कर सकते हैं, चाहे तो आप 4 इसके और 4 इसके भी शेड कर सकते हैं, चाहे तो मतलब आपको टोटल 8 शेड करने हैं, चाहे तो आप कैसे भी शेड कर सकते हैं दोनों में से, या तो आप एक का पूरा शेड कर दीजिए, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 इसके कर दीजिए, 4 या 3 कर दीजिए, 5 कर दीजिए, जैसे आपको समझ में आए। क्योंकि आपका ये क्या डिनोट करता है, 1 2 3 4 5 6, ये आपका डिनोमिनेटर डिनोट करता है, और ये जो शेडिंग पार्ट है ये आपका न्यूमरेटर डिनोट करता है कि कितना आपका न्यूमरेटर है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताऊंगी, जैसे 12 जैसे हो गया आपका 6/12। ठीक है, 6/12 है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे ये किया 1 2, ये फिगर बनाया, तो अब जैसे मैंने यहाँ पे 6 किया था, 1 2 3 4 5 6, और इसका भी मैंने ये 6 ले लिया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्या ये सही है, क्या ये सही है, मैंने 12 पार्ट्स में तो डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
क्या ये सही है? नहीं। क्यों सही नहीं है? क्योंकि आपका डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? 12। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि 6 इसके कर लिए 6 इसके कर लिए तो आपके 12 हो गए, 12 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया। नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, एक पूरा फिगर लेना पड़ेगा, कोई भी फिगर सर्कल में भी लिख सकते हैं या फिर स्क्वायर में भी ले सकते हैं, उसको 12 पार्ट्स में ही डिवाइड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मैंने आप वही मतलब मैंने आपको क्या बताया था, डिनोमिनेटर में जितना भी आपका लिखा हो उसको एक ही फिगर में आपको डिनोट करना है, ठीक है। अब एक फिगर में मैंने आपको डिनोट कर दिया, 12 कर दिया। अब इसके 6 पार्ट्स अब मेरे को शेड करने थे। 6/12 हो गया, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 मैंने कर दिया और 6/12 आ गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका यहाँ पे एक फिगर में जितने भी आपके शेडिंग दिख रहे हैं, जितने भी आपके पार्ट्स डिवाइड लिख रहे हैं, वो आपको डिनोमिनेटर को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सपोज आपने ये फिगर मैंने अभी 2 बनाया ना, तो अब मैं इसका क्या कर रही हूँ, ये क्या हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर तो 6 हो जाएगा। लेकिन अगर शेडिंग आपने यहाँ पे सिर्फ 2 में की, 2/6 के लिए आपको 2/6 के लिए 2 फिगर बनाने की नीड नहीं है। तो आपको नीड कब आपको 2 फिगर की पड़ती है, जब आपको 6 से, ये जो 6 है ना, ये डिनोमिनेटर, इससे ज्यादा का आपको शेड करना है, ठीक है। इससे ज्यादा का शेड करना है। जैसे मान लीजिए 6 के अंदर आपका शेड कुछ पूछ रहा है, सपोज 2 पूछ रहा है, 3 पूछ रहा है, 4 पूछ रहा है, 5 पूछ रहा है, तो आप इसी में शेड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 कितना भी कर सकते हैं। 6 अगर 6/6 भी पूछ रहा है, 6/6 भी ऐसे होता है, तो ये होता है 1, तो यानी पूरा का पूरा आपका शेड हो गया है ना। लेकिन अगर आपको 6 से ऊपर का पूछ रहा है, 7/6, तो इसमें आप कैसे डिनोट करेंगे, 1 ये 6 इसके ले लेंगे और 6 इसके शेड कर देंगे और ये एक इसका शेड करेंगे। एक के लिए भी आपको दूसरा फिगर बनाना पड़ेगा। आपको एक जो एक जैसे बढ़ रहा है, जैसे 7 है, 8 है, 9 है, लेकिन एक भी बढ़ रहा है ना, तो आप ये ध्यान करिएगा कि ये आपको 2 फिगर बनाने पड़ेंगे, फिर आपको डिनोट करके बताना पड़ेगा कि ये 7/6 है। ये आता है स्पेशली क्लासेस में तो बहुत इजी वे में दिया रहता है, लेकिन ओलंपियाड में इस तरीके के ही आपको कॉम्पिटिटिव में पूछा जाएगा। जैसे 7/6 का बोल दिया, आप हमें फिगर बताइए डिनोट करके कि कैसे शेड करेंगे इसको, 7/6 को शेड कैसे करेंगे। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, सिंपल सी चीज है कि जितना भी डिनोमिनेटर में आपका लिखा है उतने का एक फिगर बना ले, एक फिगर बनाइए और डिनोमिनेटर को देखिए। डिनोमिनेटर में जितना लिखा है उतने पार्ट्स में पहले डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब आपको न्यूमरेटर देखना है, ठीक है। क्या करना है आपको, न्यूमरेटर देखना है। अब न्यूमरेटर में अगर 6, जैसे आपने 6 है तो 6 से अगर कम है तो एक ही फिगर में काम चल जाएगा, लेकिन अगर 6 से ज्यादा है तो आपको फिर दूसरा फिगर बनाना पड़ेगा, उसी 6 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। फिर आपको जितना भी न्यूमरेटर में पूछा है, 7 8 9 जितना भी पूछा है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। ये आपका शेडिंग हो गया। ये प्रॉपर फ्रैक्शन की तो बहुत इजी रहती है, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, उस एक फिगर के अंदर ही आपका शेडिंग हो जाता है। लेकिन इम्प्रॉपर में क्या होता है, आप ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले देखिएगा, आइडेंटिफाई करिएगा कि जो फ्रैक्शन है वो आपका इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर है। अगर प्रॉपर है तो एक ही फिगर में काम चल जाएगा, लेकिन अगर इम्प्रॉपर है तो आपको 2 फिगर बना के फिर आपको शेड करना पड़ेगा। चाहे फिर एक के लिए शेड, एक पॉइंट के लिए भी आपको बनाना पड़े, लेकिन 2 फिगर आपको बनाने पड़ेंगे। चाहे आप सर्कल में बनाइए, चाहे आप रेक्टेंगल में बनाइए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे सपोज 15 भी लिखा है, आपको, तो 15 पार्ट्स में आपको डिवाइड 15 यहाँ से और बढ़ा दीजिएगा। जैसे 12 हो गया, तो मैं आपको बता दे रही हूँ 12 13 14 और ये 15, मैंने 15 मतलब वो डिनोमिनेटर में चाहे ज्यादा भी दिए हो तो उतने ही फिगर में आपको बनाना पड़ेगा, उतना ही पार्ट्स में आपको एक ही फिगर में करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, डिनोमिनेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उस एक फिगर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।